अब हमें हमें क्या बांधता है? कर्म का बंधन बांधता है, कर्म का भावना बांधती है। उस कर्म को करने के पीछे जो भावना है वो हमें इस संसार में बांध देती है, हमें कर्म नहीं बांधता। क्योंकि ऐसे भी कई भक्तों ने, अभी अर्जुन सबको मारेगा युद्ध में, तो अभी कोई बोले कि अर्जुन ने तो मार दिया सबको, लेकिन अर्जुन के मारने के पीछे भावना कुछ और थी, इंद्रिय तृप्ति नहीं थी, भगवान का कार्य था, धर्म की स्थापना, भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने युद्ध किया, इसलिए उन्हें कर्म ने बांधा नहीं। इसलिए दूसरा लक्षण है, मन तथा इंद्रियां वश में होती हैं। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करेगा उसका मन और इंद्रियां धीरे धीरे वश में हो जाएंगी। शुरुआत में नहीं होता। जैसे हम लोग जब भक्ति में आते हैं तो क्या है कि जैसे मान लीजिए आप बाहर का जीवन जी रहे हैं और भक्ति के भी नियमों का पालन करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरू में ना आपको कभी कभी आप गिर जाओगे, कभी कभी होगा कि अरे ये खा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। जैसे आप लोग कुछ कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ विकल्प ढूंढेगा, आपका मन विकल्प ढूंढेगा, इसका क्या रिप्लेसमेंट है, इसका क्या रिप्लेसमेंट है। तो कभी कभी गिरेंगे, कभी कभी गिर जाएंगे, लेकिन भक्ति युक्त कार्य करते 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 धीरे 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 प्रयास करते करते एक दिन व्यक्ति सब कार्यों से मुक्त हो जाता है। जैसे मैं जब नया नया जुड़ा था तो मुझे हलवा खाना बहुत पसंद था, मेरे को हलवा बहुत अच्छा लगता था। तो मैं बहुत, मंदिर में हलवा बनता ही है नॉर्मली, भगवान को भोग लगता है, तो मैं डेली खाता था हलवा, डेली मुझे हलवा चाहिए था। शाम को हलवा, जब भगवान को संध्या का भोग लगता है तो मैं हलवा ज़रूर खाता था और मेरे को अच्छा लगता था, अभी भी मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन अब मेरे को एक समझ बैठ गई, धीरे धीरे मन इंद्रियां शुद्ध हो गई। अब उसको भोग की तरह, या ऐसा नहीं कि मैं, मेरे को खाना है मुझे, मेरे, हाँ अब हम प्रसाद की नज़र में उसको देखने लग गए। पहले अपने सुख के लिए खाते थे, अब लेकिन प्रसाद के भावना से खाने लग गए। तो चेतना बदल जाती है धीरे 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 धीरे, लेकिन जब तक हम भक्ति में लगे हुए हैं, अगर भक्ति छोड़ देंगे तो फिर आ जाएगा। ये बात हमें ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह सबका प्रिय होता है। कहने का अर्थ है कि जो भक्त होता है, जो भक्ति युक्त कार्य करता है, वो सबके अच्छाई के लिए कार्य करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, इसलिए सबका प्रिय होता है, सब लोगों का प्रिय बन जाता है। वो उसको सब लोगों का प्रिय बन जाता है, सब लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा सोच रहा है। वह भी, सभी लोग भी उसे प्रिय होते हैं, क्योंकि वो सबको आत्मा के रूप में देखता है। वो देखता है कि सब भगवान के अंश हैं, ये सब भगवान के भक्त बन जाएं, इसलिए वो सब लोगों भी, उस सब लोगों से वो भी प्रिय होता है और लोगों के लिए भी वो प्रिय होता है। मतलब दूसरे लोगों का भी वो प्रिय होता है और उसके लिए सब लोग भी उसके लिए प्रिय होते हैं, क्योंकि वो सबको आत्मा के रूप में देखता है। वो देखता है ये भी भगवान का अंश है, इसको भगवान की सेवा में लगाना है। दूसरा, वो सदैव कर्म करता हुआ बंधता नहीं। ये मैंने आपको बतला दिया, क्योंकि भक्ति भाव से कर्म करता है और भाव हमारे को कर्म के बंधन में या कर्म से के बंधन से बाहर करेगा। तो भक्ति युक्त कार्य करता है, इसलिए उसको बंधन नहीं लगता। उसे यह बात का ज्ञात रहता है कि वैसे शरीर से भिन्न है। उसे ये पता रहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर से अलग आत्मा हूँ, और ये शरीर में जब तक हूँ शरीर चलेगा और इस शरीर की इंद्रियाँ अपने अपने कार्यों में रत रहेंगी, लेकिन मुझे किसी भी इंद्रिय विषय को भोगना नहीं है। केवल जब तक शरीर है तब तक चलाना है। हमें इंद्रिय सुख चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम इंद्रियां हैं तो हमें इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करना। अब आँख है तो देखेंगी, पेट है तो भोजन डालना ही है, लेकिन भक्ति युक्त होकर। ये बात बस याद रखनी है। जैसे एक भक्त ने अभी प्रश्न पूछा, चेतना जीरो कब होगी? हमें जीरो नहीं करनी, हमें उतना टेंशन नहीं लेना जीरो करने का, हमें भक्ति की भावना डालनी है, वही जीरो है हमारे लिए। संसार की विरक्ति मतलब भगवान की भक्ति से आएगी। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, इस संसार के प्रति विरक्त अपने आप होते जाएंगे, उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। भक्ति का टेस्ट ऐसा है, वह प्रत्येक कार्य भगवान के लिए करता है, अर्थात भगवान को कर्मफल अर्पण करता है। वह पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है, जैसे कमल का पत्र। 8 नंबर पॉइंट, कमल का पत्र क्या है? पुष्प जल में, कीचड़ में उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी कीचड़ को टच नहीं करता। उसी प्रकार एक भक्त, एक निष्काम कर्म योगी, एक भक्त योगी, भक्ति युक्त कार्य करने वाला, इस संसार में रहते हुए भी संसार के कल्मशों से लिप्त नहीं होता। वो ये संसार के पाप कर्मों को त्याग देता है, क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति में अड़चन है, इसलिए वो आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता रहता है। ये भक्ति के लक्षण है। ठीक है जी।
क्लियर है सबको यहाँ तक? अगर आप लोग क्लियर हैं तो क्लियर लिख के चैट बॉक्स पे टाइप करके मेरे को भेजिए अगर आप क्लियर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने एक आपको चीज़ बताई कि वो इस संसार में कर्म में बंधता नहीं। कर्म में कौन बंधता है? मैंने आपको बताया, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है और जो भक्ति युक्त होकर कर्म करता है वो इस संसार में बंधता नहीं। अब जो व्यक्ति है इसको ज्ञान रहता है कि ये करता नहीं है, कर्म करने वाला ओरिजिनल व्यक्ति मैं नहीं हूँ। देखिए, जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसके पीछे 3 लोग संपन्न करा रहे होते हैं उस कर्म को। हम अपने बल पे कोई कर्म संपन्न नहीं कर सकते। इसलिए ये चार्ट याद रखिए, परमात्मा, भौतिक प्रकृति और आत्मा। ये चार्ट आप लोग याद रखिए। हम आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा इच्छा करता है, आत्मा केवल इच्छा कर सकता है। आत्मा के पास इतना बल नहीं है कि वो अपने आप इस संसार में अपने कार्यों को संपन्न कर सके। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए इन दोनों की भी आवश्यकता होती है, परमात्मा और भौतिक प्रकृति की। तो मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ। आत्मा क्या करता है? इच्छा करता है। आत्मा का काम सिर्फ इच्छा करना है। और हम भी अपने कौन सी इच्छा कर रखी है? संसार को भोगने की। और परमात्मा का काम क्या है? परमात्मा हमारी इच्छा को देखते हैं पहले, और हमारी इच्छा पूरी करनी है कि नहीं करनी उसका अनुमति देते हैं। भगवान परमात्मा का 2 ही काम है, साक्षी और अनुमति प्रदान करना। जो भी हम कर्म करते हैं उसके साक्षी भी परमात्मा है। आपने अच्छा किया, बुरा किया, आपके साक्षी कौन है? एक बार एक विवेकानंद जो थे वो अपने गुरुकुल में थे, तो उनके गुरु ने बोला कि मैं आप लोगों को, सब शिष्यों को एक एक एप्पल देता हूँ, सेब देता हूँ, और इस सेब को आपको ऐसी जगह में जाके खाना है जहाँ आपको कोई देखे ना। तो सारे बच्चे अलग अलग जगह पे गए, कोई पेड़ के पीछे छिप गया, कोई किसी गुफा में चला गया, अलग अलग जगह पे, और सब अपना सेब खा के आ गए। तो विवेकानंद स्वामी सेब नहीं खाए थे। तो फिर सब टीचर ने पूछा कि सबने सेब खा लिया, तुमने क्यों नहीं खाया? तो वो बोले कि आपने बोला था जहाँ वहाँ खाना है जहाँ पे कोई मुझे देखे ना। तो टीचर बोले गुरुजी कि आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिली? तो फिर विवेकानंद जी बोले, आप ही ने तो सिखाया है कि परमात्मा हमें हर जगह देख रहा है, तो इसलिए परमात्मा मुझे देख रहे थे इसलिए मैंने नहीं खाया। तो हमारे को परमात्मा देख रहे हैं हर समय, हमें हर समय देख रहे हैं वो परमात्मा, और हमारे कर्मों के साक्षी हैं। हम सोचें कि मैं अकेला हूँ तो मैं कुछ भी कर लूँगा, मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं अभी घर में अकेला हूँ। नहीं, हमें भगवान देख रहे हैं उस समय, परमात्मा। तो साक्षी और अनुमति प्रदान करने वाले। आपके कर्मों को करने की जब तक परमात्मा अनुमति नहीं देंगे तब तक कर्म होगा ही नहीं संपन्न। जब परमात्मा अनुमति देंगे तब कर्म होगा, अदरवाइज कर्म नहीं हो पाएगा। तो परमात्मा की अनुमति कब होती है, ये फॉर्मूला आपको अब हम बतलाएंगे। आत्मा इच्छा करता है, यहाँ पे हमें पता चला ना, इच्छा करता है। अभी वो इच्छा क्यों कर रहा है इस संसार को भोगने की? अज्ञानतावश। अगर वो अपनी शुद्ध अवस्था में हो जाए तो फिर वो अनाप शनाप इच्छाएं नहीं करेगा भोगने की, वो केवल एक ही इच्छा करेगा, भगवान की सेवा की। लेकिन अज्ञानतावश आत्मा गलत इच्छा करता है, तो परमात्मा एक बार तो उसे मैसेज भेजते हैं। जैसे कई बार हमारे मन में कुछ काम करने की इच्छा होती गलत, तो एक बार अंदर से हमें आवाज़ आती कि ये गलत है, लेकिन हम अज्ञानतावश उसको सुनते नहीं, उस परमात्मा की आवाज़ को सुनते नहीं। फिर जब हम सुनते नहीं, फिर वो दोबारा आवाज़ नहीं आती, क्योंकि फिर परमात्मा सैंक्शन कर देते हैं कि इसने मेरी बात तो सुननी नहीं है, अब इसको वो चीज़ करने दी जाए। तो फिर हमारे अंदर प्रेरणाएं और आती हैं कि अब इसको कार्य को कैसे करना है, बुद्धि लगती है हमारी। नहीं तो अगर परमात्मा ने सैंक्शन नहीं किया है तो हमारे को वो कार्य करने की प्रेरणा में भी नहीं आएगी, बुद्धि काम ही नहीं करेगी। लेकिन जब भगवान परमात्मा सैंक्शन कर देते हैं तो फिर हमारे अंदर वैसी बुद्धि आती है, फिर प्रकृति कार्य करती है। प्रकृति हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है कि वो कार्य संपन्न हो जाए, यानी कि हमें इस जगत में हर वो वस्तु फिर उपलब्ध हो जाती है जिससे वो कार्य संपन्न हो जाए। जैसे चोर को चोरी करने की इच्छा हुई और परमात्मा ने सैंक्शन कर दिया कि ठीक है इसको चोरी करने दो, लेकिन ये फंसेगा तो ये अपने फल खुद भोगेगा। ठीक है जी, जैसे ही उसने चोरी करने की इच्छा सैंक्शन हुई तो उसकी बुद्धि काम करने लगी, ऐसे चोरी करूँगा, ऐसे जाऊँगा
ऐसे वो घर से निकलेंगे, फिर उस घर से ऐसे चढ़ूँगा, सब आ जाता है। और फिर भौतिक प्रकृति भी उसकी मदद करती है। भौतिक प्रकृति कैसे मदद करती है कि या तो वो लोग सो जाएंगे, गहरी नींद में सो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो कार्य संपन्न होते हैं इस प्रकार से इस संसार में। मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं तो एक केवल लेमैन लैंग्वेज में उदाहरण दे रहा हूँ। हमें भोग करना है तो भोग की वस्तु हमारे पास आएगी ही आएगी। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। जब आपको भोग करना ही नहीं तो भोग की वस्तु भी नहीं आपके पास आएगी। आपको हमेशा भक्ति के ही वस्तुएं सामने आएंगी। और अगर आपको भोग करना है तो भोग की वस्तु आएंगी। अगर आपको भक्ति और भोग दोनों करने हैं तो दोनों आएंगी। ये फॉर्मूला है। अगर आपका जैसा इच्छाएं हैं वैसी पूरी होंगी। तो अभी हमारे को अपनी इच्छा ठीक करनी पड़ेगी। अगर हम इस संसार में हमें पता है कि मैं भोग करने के कारण फंसा हूँ, तो अब हमें बदलना पड़ेगा अपनी इच्छाओं को। अभी हमें इच्छा करनी पड़ेगी कि मैं संसार में भगवान की सेवा करूँ। तो आपको सब भगवान की सेवा की फैसिलिटी आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे आपने कहीं ना कहीं इच्छा करी थी भगवत गीता सीखने की, बताइए आपने करी थी कि नहीं करी थी? आपके मन में कभी तो इच्छा हुई होगी कि भगवत गीता एक बार पढ़ना है। बताइए, यस और नो लिख के टाइप करके बताइए। आपको कभी इच्छा नहीं हुई भगवत गीता या भगवान के बारे में जानना है या कुछ भी ऐसा? अगर नहीं हुआ, जिनका नहीं हुआ था वो इस क्लास में नहीं आते 600 में से। जिनका हुआ है उन्हीं के लिए फैसिलिटी क्रिएट हुई है। ये भौतिक प्रकृति के माध्यम से सबकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। हालांकि आप लोगों की इच्छा तो शुद्ध थी, इसलिए भौतिक प्रकृति नहीं, आध्यात्मिक प्रकृति इस इच्छा को पूरी करने में लगी है। अगर आपकी इच्छा होगी भोग करने की तो आपको भौतिक प्रकृति सब व्यवस्था बना के देगी। आज नहीं तो कल बना के देगी। हो सकता है इस जन्म में ना बनाए, लेकिन इच्छा स्ट्रांग है तो अगले जन्म में आपको वो भोगने की इच्छा पूरी करने का मौका मिलेगा। ये बात है। इच्छा ही हमें इस संसार में घुमा रही है। अगर मान लीजिए इस जन्म में आपकी इच्छा नहीं थी पूरी हुई, अगले जन्म में पूरी करी जाएगी। मान लो आपको आपको अनियंत्रित रूप से मान लीजिए भोग करना है, और वो भोग कुत्ते की जोनी के समान का भोग है। कुत्ता ऐसी भोग करता है। जैसे बहुत सारे लड़के गलियों में लड़कियों के पीछे जाते हैं, ऐसी इच्छाएं वो बना लिए। अब वो काम किसका है? कुत्ते का है। तो फिर इस जन्म में उसकी पूरी नहीं होती तो अगले जन्म में कुत्ता बना दिया जाएगा, तो फिर वो गली गली में घूमेगा। ये इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी इच्छा आज पूरी हो ना हो, भौतिक प्रकृति अगले जन्म में कर देगी या और आने वाले जन्मों में पूरी करवा के छोड़ेगी। इसलिए अपनी इच्छा इसी जन्म में शुद्ध करना है। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि अपनी इच्छाएं शुद्ध करो और भक्ति युक्त होके इस संसार से निकल जाओ और भगवान की सेवा की इच्छा करो। बस इतना काम करना है हमें। आसान नहीं है, लेकिन ना मुश्किल भी नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान पे पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर लेता है, आध्यात्मिक ज्ञान हासिल कर लेता है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल इन सब को सेम दृष्टि से देखता है। वो ब्राह्मण और गाय को देखता है तो उसे ये पता है कि ये सब आत्मा है और प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अलग अलग शरीर में आ चुके हैं। कोई हाथी के शरीर में है, ये भी आत्मा है। कोई कुत्ते के शरीर में है, ये भी आत्मा है। कोई ब्राह्मण है या गाय है, ये भी आत्मा है। इसलिए उसकी दृष्टि सम दृष्टि हो जाती है। जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो सारे संसार को भगवान के शक्ति के रूप में, भगवान का अंश के रूप में देखता है। और इस प्रकार से वो किसी के साथ भी गलत प्रकार की डीलिंग नहीं करता। उस जानता रहता है आत्मा है, और अगर उसके साथ कोई बुरा करे तो यह भी जानता रहता है कि मैं भी आत्मा हूँ। ये जो भी मेरे को कह रहे हैं, सुना रहे हैं, ये मेरे शरीर को कह रहे हैं। जैसे महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति ने बहुत गालियाँ दी तो महात्मा बुद्ध चुप रहे। तो फिर उसने बोला मैंने तुम्हें इतनी गालियाँ दी, तुम मेरे को कुछ भी नहीं बोले। वो बोले मैंने ली नहीं तुम्हारी गालियाँ, क्योंकि तुम मेरे को दे ही नहीं रहे, तुम मेरे शरीर को दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे, मैं आत्मा हूँ। तो इस प्रकार से एक आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त भक्ति युक्त कर्म करने वाला व्यक्ति इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कोई प्रिय वस्तु मिल जाए तो बहुत खुश नहीं हो जाता। कोई भी मान लीजिए हमें कोई किसी को मान लो एंड्रॉयड फ़ोन की इच्छा थी और उसे वो एंड्रॉयड फ़ोन मिल गया, तो आज की डेट में लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अरे मुझे एंड्रॉयड मिल गया या एप्पल मिल गया या कोई भी प्रिय वस्तु मिल गई तो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या करता है? कोई भी वस्तु मिल जाती है वो सोचता है कैसे भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है। अप्रिय वस्तु पाकर विचलित नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, वो मोह रहित होता है,
भगवत विद्या जानने वाला होता है, ब्रह्म में स्थित होता है, अनासक्त रहता है, संसार के फलों को भोगता नहीं और आत्मा में सुख का आनंद लेता है। ये भगवत गीता के जो भगवत ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं ऐसे बन जाते हैं। और फिर एक चीज़ भगवान बताते हैं अर्जुन को, कह रहे ये जो इंद्रियों का सुख है ना, ये वास्तव में दुख है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का सुख का शुरुआत है और अंत है। जो चीज़ का शुरुआत है और फिर वो एक चीज़ खत्म हो जाएगी, ऐसा सुख बल्कि सुख नहीं दुख देता है। और आध्यात्मिक सुख कैसा है? अनंत है। इसमें सुख ही सुख है, इसमें दुख नहीं है, ना इसका आदि है ना अंत है। यह आध्यात्मिक सुख बढ़ता ही रहता है। इसलिए हे अर्जुन, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में मत लगाओ, बल्कि भगवान की सेवा में लगाओ, जो कि हमने कल भी आपको बतलाया था पिछले सत्र में। आँखों से भगवान का दर्शन करना, कानों से भगवान के विषय में सुनना, इस प्रकार इंद्रिय सुख से हटा के आध्यात्मिक सुख में लगाओ और अनंत सुख को प्राप्त करो। इंद्रियों के सुख की उत्तेजना क्या है? उत्तेजना का क्या करें? अभी आप बोलेंगे कि आप बोल रहे हो इंद्रियों को हटाना है, लेकिन मेरे को अंदर में कई बार इच्छा कर जाती है बहुत ज़्यादा, ये करना ही है मुझे। तो भगवान बोलते हैं इसको थोड़ा सहन करो। खुजली के समान है। जैसे किसी को कभी खुजली का रोग हुआ हो, ऐसे आपको हो ना, लेकिन खुजली क्या होता है ना, थोड़ा सा शुरू होती है और बहुत मीठी मीठी लगती है। उसको खुजलाना बहुत अच्छा लगता है। व्यक्ति खुजलाता रहता है, खुजलाता रहता है, खुजलाता रहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, एकदम ऐसा लगता है मीठा मीठा सा लगता है। और फिर जैसे जैसे खुजलाता रहता है, खुजलाता रहता है, और वो खुजलाता खुजलाता एकदम घाव बन जाता है, एकदम लाल हो जाता है, और फिर उसमें से ब्लड निकल आता है। ऐसे ही ये इंद्रियों का तृप्ति की वेग है जो हमारे अंदर एकदम जग जाता है। हमें लगता है मीठा मीठा खुजला लें, और जैसे ही खुजलाने बैठते हैं ये एक दुख का कारण बन जाता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि एक खुजली को सहन करो, थोड़ा बहुत होगा ऊपर नीचे, इसको थोड़ा सहन करो और भक्ति युक्त कार्यों में लगे रहो। धीरे धीरे ये हट जाएगा, धीरे धीरे हट जाएगा। समय लगता है, एकदम नहीं हटेगा, लेकिन धीरे धीरे हट जाएगा। जैसे पंखा एक बार हम बंद करते हैं तो एकदम बंद नहीं होता, वो बंद होने में थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन बंद हो जाता है। इसलिए हमें सहन करना है और इंद्रियों को आध्यात्मिक कार्य में लगाना है, और ये हमें एक दो दिन नहीं, पूरा जीवन करना है। ऐसा मत सोचिए कि आज आपने इंद्रियों को थोड़े दिनों के लिए संयम कर लिया तो ये ज़िंदगी भर संयमित होगी। ना 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 ना, आपको करने के लिए पूरा जीवन भर करना पड़ेगा, जीवन भर। एक बार अकबर, चलिए ये स्टोरी अभी नहीं सुनाते। तो कहने का मतलब है इंद्रियों का तृप्ति को त्यागना पड़ेगा। कैसे त्यागना है? आर्टिफिशियली नहीं, भगवान में सेवा में लग जाओ, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, इस प्रकार से शुद्ध हो जाओगे। सुख बाहर नहीं भीतर है, ये बात जानना है। सुख को बाहर मत खोजो संसार में, संसार के बाहर सुख नहीं है, अंदर है। और जो जानता है वह दूसरों को बांटता है। जिसके पास, मान लीजिए इस संसार में किसी के पास कोई चीज़ मिल जाए, वो दूसरों को कभी नहीं बांटेगा, वो बोलेगा मैं ही खा लूँ सारी चीज़ें, दूसरों को क्यों बांटे। वो तब बांटता है दूसरों को जब या तो चीज़ बासी हो जाती है या फिर उसका मन भर जाता है। लेकिन जिसके पास आध्यात्मिक सुख होता है, वो जैसे ही उसको मिलता है तुरंत बांटना शुरू कर देता है। जैसे हमने भगवत गीता 9 दिन का कोर्स करना था, तो दे जन्माष्टमी में रजिस्ट्रेशन करने लग गए, सबको भरो, क्योंकि हमें था कि अधिक से अधिक लोग गीता को जान पाएँ। इसलिए नवंबर के महीने में हम फिर से भगवत गीता 9 डे कोर्स, और आप लोग तो कर चुके होंगे, लेकिन आप लोगों की हेल्प लेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक फिर से यह पहुंच सके। तो आप लोगों को इसको प्रमोट करके दूसरों तक पहुंचाना है ताकि वो भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। दूसरों का कल्याण के बारे में सोचता है निष्काम भाव से। तो 3 चीज़ें जान लीजिए अगर आप भी शांति चाहते हैं अपने जीवन में। भगवान बोलते हैं नहीं तो इस संसार में हमेशा काम वासना में फंसे रहेंगे, हम भोगों में फंसे रहेंगे। 3 चीज़ें जान लो। पहली चीज़, भगवान कहते हैं कि मैं ही समस्त तपस्याओं और यज्ञों का भोगता हूँ। अपने आप को भोगता मत मानो, अपने आप को उपभोक्ता मानो, भोगता नहीं। हम उपभोक्ता हैं, पहले हमारे स्वामी खाएंगे फिर हम खाएंगे। जब मैं हनुमान जी को वर्शिप करता था, तो मैं जब हनुमान मंदिर जाता था, तो जब मुझे ज्ञान हो गया कि हनुमान जी और राम जी क्या हैं, पहले हम जाते थे तो हनुमान जी को सीधा बूंदी का भोग लगाते थे। तो वह बाद में हमें समझ आया कि आज तक हनुमान जी ने हमारी बूंदी खाई नहीं, क्योंकि हनुमान जी कभी भी अपने स्वामी को भोग लगाए बिना नहीं खाते। फिर उसके बाद हम जाते थे
और पुजारी को बोलते थे पहले राम जी को भोग लगाओ और फिर प्रसाद हनुमान जी को दो, क्योंकि वो तो प्रसाद खाएंगे। उसके बाद से मुझे फील होने लग गया कि हनुमान जी मेरी बूंदी खाते हैं, नहीं तो उसके पहले मेरे को कभी फील नहीं होता था कि बूंदी खा भी रहेंगे नहीं खा रहे। क्या मैं डेली हर हफ्ते 11 रुपये खर्च करता था। तो एक साल में कितने मंगलवार आए बताइए, सत्यव्रत प्रभु बताइए, साल में कितने व्रत मंगलवार आए होंगे? अगर एक महीने में 4 आ रहे हैं तो 12 गुना 4 48 और 11 रुपये 528 रुपये 528 रुपये हमने हर साल खर्च किया, है ना, हर साल खर्च किया। लेकिन कभी नहीं लगा कि हनुमान जी हमारे बूंदी खाए। लेकिन वही हनुमान जी जब हमें भगवान की भक्ति में आना था, जब हमने सही से बूंदी चढ़ाई, तो हमें भगवान जी अर्जुन के रथ के झंडे के ऊपर, जब भगवत गीता की फ़ोटो में अर्जुन के झंडे के रथ के ऊपर नजर आए, इसी प्रेरणा से हमने भगवत गीता पढ़ी। क्योंकि उससे पहले हनुमान जी को मानते थे। तो जब अर्जुन भगवत गीता की फ़ोटो देखी पुस्तक की, तो उसमें हनुमान जी कहाँ हैं? अर्जुन के झंडे पे। बस यही बात हमें स्ट्राइक कर गई कि गीता पढ़नी है, क्योंकि हनुमान जी ने हमारी बूंदी खाई थी। उससे पहले बूंदी खा नहीं रहे थे, इसलिए कभी हमें भक्ति के मार्ग पे नहीं लेके आए। अभी भी हम बहुत अच्छे भक्त नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें इतना पता चला भक्त बनना है, ये जीवन का लक्ष्य है। 572 रुपये खर्च किए, तो ये बात है। तो इसलिए भगवान समस्त कर्मों के भोक्ता हैं, ये बात जान लीजिए। और भगवान समस्त लोकों के और देवताओं के परमेश्वर हैं। हम नहीं हैं कुछ भी, हमें अपने आप को बहुत कुछ नहीं मानना। और भगवान ही हमारे सबसे हितैषी मित्र हैं। ये बात हमने 3 चीज़ें समझ लीजिए, भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही ईश्वर है, सबके कंट्रोलर हैं, और भगवान ही हम सबके मित्र हैं। और कोई संसार में काम नहीं आएगा, भगवान ही काम आएंगे। बस विश्वास रखिए। कई बार भगवान हमारे विश्वास की परीक्षा लेंगे, लेकिन परीक्षा में सफल हो जाइए। कभी विश्वास डामाडोल होगा, उसको स्थिर करिए। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्मयोग या कृष्ण भावना में कर्म करने को सिखलाया। और फिर जब अर्जुन को ये भी बतलाया कि इंद्रियों को संयम करने के लिए एक पद्धति है जिसको बोलते हैं अष्टांग योग। अब ये हमारा 6ठा चैप्टर शुरू हो जाता है, अष्टांग योग। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? कर्म का त्याग इमेच्योर स्टेज पे नहीं करना है, कर्म का फल भोगने की कामना को त्यागना है, इंद्रियों का संयम करना है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, भक्ति युक्त कार्य करना है, और संन्यास का वास्तविक अर्थ जाना और उसका उद्देश्य जाना। अब हम अष्टांग योग करेंगे। अष्टांग योग क्या है, इसकी जानकारी लीजिए। तो एक वास्तविक सन्यासी एवं योगी कौन होता है? देखिए, जब अभी हमने सन्यासी शब्द के बारे में जाना, भक्ति युक्त करने वाला कार्य करने वाला सन्यासी भी है, और भक्ति युक्त कार्य करने वाले को योगी भी कहते हैं। लेकिन एक प्रक्रिया को अब यहाँ पे भगवान बतलाएंगे जिसका नाम है अष्टांग योग। तो यह अष्टांग योग या क्या विधि है, इसको मैं तुरंत आपको समझाता हूँ। तो इसमें भी वही बात है, असली सन्यासी कौन है? जो कर्म फल के प्रति अनासक्त है, जो शास्त्र के कर्तव्यों का पालन करता है, जिसका हृदय शुद्ध है, और जो भोगों का चिंतन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति रियल सन्यासी है, और ऐसा ही योगी भी होता है। इसलिए भगवान बोलते हैं असली योगी या असली सन्यासी यह व्यक्ति है जो अपने कर्म के फलों से अनासक्त है, शास्त्र के अनुसार कर्तव्य पालन करता है, जिसका हृदय शुद्ध है, और जो भोगों का चिंतन नहीं करता। फिर से यहाँ पे मैंने लिखा है कर्म छोड़ना नहीं है, अपितु भक्ति युक्त कर्म करना है। किस लिए? ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। तो फिर भगवान बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा त्यागे बिना कोई योगी नहीं बन सकता ना, और जिसने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग दिया है वही वास्तविक योगी या सन्यासी है। सन्यास का क्या अर्थ है? सत्य प्लस न्यास। जो सत्य में स्थित हो उसे सन्यासी कहते हैं। केवल कपड़ा पहन लेने से सन्यासी नहीं बनता। सन्यासी कौन है? जिसने सत्य का न्यास किया है, सत्य में स्थित हो गया, जो परम सत्य में, वही सन्यासी है। इसलिए मैंने बोला आपको भक्ति कार्य करते रहो, आप सन्यासी हैं, आपको घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर आप बोलेंगे कि प्रभु जी आपने क्यों ऐसा किया, आप भी अपने घर पे रहते आराम से। तो इसलिए कि आप लोगों तक कैसे पहुंचते फिर, तो इसलिए किया। तो सन्यासी मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना रखने वाला। इसलिए अब अष्टांग योग भगवान बता रहे हैं, ये ध्यान से सुन लीजिए। आसान है, इस चैप्टर में बहुत अधिक हम
डीप पॉइंट्स हैं, लेकिन तुरंत शॉर्ट में समझा रहे हैं। तो अष्टांग योग के दो स्तर हैं, एक है योगा रुरुक्ष और एक है योगारूढ़। योग आरूढ़ और योग आरुरुक्ष। योग आरुरुक्ष स्टेज कौन सी स्टेज है? स्टार्टिंग स्टेज है। इसमें व्यक्ति को तुरंत कर्म त्याग करने को नहीं बोला जाता। इसमें व्यक्ति को बोला जाता है कि तुम निष्काम कर्म करते रहो, यानी कि कर्म के फल से आसक्त हुए बिना कर्म करते रहो और अष्टांग योग का अभ्यास करो। अष्टांग योग के अभ्यास में 8 स्टेप हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम मतलब डूज एंड डोंट्स। जैसे अभी आपको हमने डोंट बताया, चाय नहीं पीनी, डू बताया जप करना है। इसी प्रकार अष्टांग योग में बहुत सारे यम नियम हैं। फिर आसन में बैठना होता है, पहले यम नियमों का पालन करना है, फिर आसन मतलब एक जगह पे बैठना है, और प्राणायाम करना है। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में जाने नहीं देना, और इस प्रकार से धारणा और ध्यान करते हुए समाधि को प्राप्त करना है। तो जो योगारूढ़ होते हैं वो समाधि की अवस्था में होते हैं। ये एडवांस स्टेज है और ये योगारूढ़ स्टार्टिंग स्टेज है। तो अभी हम किस स्टेज पे हैं? हम योगारूढ़ हैं। अभी हमारे अंदर इतनी शुद्धता नहीं है, इसलिए हमें अभी पहले कर्म करना है और निष्काम भाव से कर्म करना है, और योगारूढ़ तक हमें पहुंचना है। एक समय हमारा उद्देश्य क्या है? योगारूढ़ तक पहुंचना, यानी कि समाधि की स्थिति तक पहुंचना। अब आप कहेंगे तो बहुत मतलब समाधि की स्थिति तक पहुंचना है, तो भक्त के लिए समाधि हमेशा समाधि है। अगर आप भक्त बन जाओगे, भक्ति युक्त कर्म करोगे, हमेशा आपको भगवान का चिंतन है। आप खाना पका रहे हो तो आपको चिंतन हो रहा है मेरे को भगवान के लिए पकाना है। आप बाज़ार जाके सब्जी खरीद रहे हो, मुझे भगवान के लिए सब्जी खरीदना है, मेरे को भगवान के लिए ये करना है, मेरे को भगवान के लिए अब ये सजाना है, अभी ये करना है। तो आपको घर बैठे माला माल बना रहे हैं। फिर से आपको क्या कर रहे हैं? घर बैठे माला माल बनाने का व्यवस्था कर दे रहे हैं। घर बैठो और माला माल बनो, बस भगवान का चिंतन करो, हर काम में भगवान को लगा दो, तो आप असली योगारूढ़ में पहुंच जाओगे। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत योगारूढ़ बन जाओगे अगर आप हर समय भगवान को चिंतन करते हुए कार्य करते हैं। ठीक है ना जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कितना अच्छा है। अभी आप अब जब सुनेंगे तो आप बोलेंगे हाँ यही करना चाहिए था। क्या? देखिए भगवान बोलते हैं कि मन जो है इसको नियंत्रित करना है। ये मन मनुष्य का मित्र भी है और मनुष्य का शत्रु भी। ये भगवान गीता में बोलते हैं। कहते हैं भगवान, जिसका मन नियंत्रित है और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए तो मन मित्र है, और जिसका मन अनियंत्रित है और जो मन को जीत पाने में असमर्थ है उसके लिए मन शत्रु है। यानी कि जिसने अपने मन को संयम नहीं किया उसका मन हमेशा घसीटता रहेगा, हमें हमेशा इस संसार में घसीट देगा। इसलिए भगवान बोलते हैं कि इस मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। इसलिए अष्टांग योग की विधि मेरे से अर्जुन तुम सुनो। अष्टांग योग की विधि का पालन करने से धीरे धीरे तुम्हें मन को समाधिस्थ कर देना है मुझ में, और मेरे में जब तुम्हारा मन लग जाएगा तो वो इधर उधर भटकेगा नहीं। तो कैसा होता है अष्टांग योग करने वालों को, क्या क्या होगा फ़ायदा? तो यहाँ पे बता रहे हैं, जो योगारूढ़ स्तर पे आ जाता है, यानी कि जो समाधि की स्टेज पे आ जाता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है मन नियंत्रित हो जाएगा। दूसरा, मन शांत हो जाएगा। कितने भक्त हैं हमारे यहाँ पे जिनका मन हो सकता है शांत ना हो, किसी ना किसी चीज़ से परेशान हो। इस संसार के द्वंद्वों से उदासीन हो जाएंगे। सुख दुख, गर्मी सर्दी, ये ज़्यादा हमें प्रभावित नहीं करेगी। हम आत्म साक्षात्कार से संतुष्ट हो जाएंगे। हमें पता रहेगा, मन को नियंत्रित करके योग समाधि में आके हमें पता रहेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, इस शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और भगवान का अंश हूँ। इसी में हम संतुष्ट हो जाएंगे। संसार की वस्तु मिले या ना मिले, हम आध्यात्म में स्थित हो जाएंगे। कुछ नेटवर्क इशू है शायद से प्रभु जी के एंड पे। ज्वाइन करेंगे प्रभु जी दोबारा। हरे कृष्णा। थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ, समझ चाहते हैं। तो योगारूढ़ स्थित स्टेज पे क्या क्या था मैं ये बता रहा था। मन शांत हो जाएगा, जितेंद्रिय हो जाएगा, समदृष्टि, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसका मन समाधिस्थ हो गया अध्यात्म में, उसको कंकड़ और पत्थर और सोना एक जैसा लगेगा।
देखिए कितनी बड़ी बात है। और वो अपने रिश्तों में भी अच्छा हो जाएगा, उसको पता रहेगा किससे कैसा डील करना है, क्योंकि उसे पता है कि हर किसी को भगवान की भक्ति से डील करना है और मेरे को पर्सनल किसी लाभ से तो डील करना नहीं। तो योगारूढ़ होने पर ये सब कुछ हमें मिल जाएगा। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करो हे अर्जुन, योग के माध्यम से, अष्टांग योग। तो ये भगवान ने बताया क्या करना पड़ेगा अष्टांग योग में। अब सुनिए जरा ध्यान से। अब आप लोग बताइएगा घर पे माला माल होना अच्छा है या यह करके माला माल होना है। तो भगवान बोलते हैं अष्टांग योग करने के लिए एकांत स्थान में जाना पड़ेगा सबसे पहले, और सावधानी से मन को वश में करना है और समस्त प्रकार की आकांक्षाओं से और संग्रह भाव से मुक्त होना है। आज की डेट में हम सब संग्रह करना चाहते हैं, मेरे पास इकट्ठा हो जाए, ये इकट्ठा हो जाए, हम इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं जिसको अष्टांग योग करना है उसको इकट्ठा कुछ नहीं करना, कुछ इकट्ठा नहीं करना है, और ना ही इच्छाओं का बहुत इच्छाएं रखनी है। मन को वश में करना है और एकांत स्थान में चला जाना है। एकांत स्थान में क्यों जाना है? क्योंकि बाजार मार्केट में रहेंगे, पब्लिक में रहेंगे तो इच्छाएं बढ़ती हैं। इसलिए ऐसे स्थान पे चले जाओ जहाँ फैसिलिटी ना हो भोगने की। अगर आपके पास सामने रसगुल्लों की दुकान है तो आप कितना ही कर लो, आपका मन मतलब करेगा ही कि एक आध खा लिया करें या कभी कभी खा लें। उसी प्रकार एकांत में चले जाने के लिए बोल रहे हैं। और क्या करना है? बोल रहे हैं जहाँ पे भी जाओगे वो स्थान शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ऐसा स्थान ढूंढो जो ना अधिक ऊंचा हो ना नीचा हो, और ऐसे स्थान पे कुशा का घास बिछाकर, मुलायम कपड़ा बिछा के, मृग छाल ऊपर रख के उस पर बैठ जाओ। तो अभी आपको ये सब भी करना पड़ेगा। पहले तो ऐसा स्थान ढूंढो इस जगत में, एकांत स्थान ढूंढो, और फिर शुद्ध पवित्र कुशा घास ये सब करो। फिर उसके बाद क्या करना है? सीधे गर्दन सीधी करके बैठना है। अभी हमारी गर्दन तो, अभी आप लोग कैसे बैठे हो? कोई बेड पे लेटा है, कोई सोफे पे लेटा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, ऐसे सुन रहे हो। तो योग क्या करेंगे हम अष्टांग योग कैसे करेंगे? हमें बोला जाएगा गर्दन सीधी करके बैठो, है ना। अभी तो हम लेट लूट के कर रहे हैं। आप घर में माला माल हो रहे कि नहीं हो रहे? बताइए सत्यव्रत प्रभु, कहाँ चले गए? माला माल हो रहे कि नहीं हो रहे? घर पे बैठे बैठे आपको वो सब फल मिला रहे हैं। नहीं तो आपको वन में जाना पड़ता, पहाड़ों पे जाना पड़ता, और गर्दन सीधी करके बैठ नहीं रही। अभी आप आराम से चेयर पे कैसे भी बैठ के कर ले रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? नासिका के अग्रभाग में अपना ध्यान केंद्रित करना है, नाक के आगे को देखना है। अभी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, मन को इंद्रिय विषयों से हटाना है और ऐसे जगह पे बैठना है जहाँ भय रहित हो। मतलब ऐसा भी नहीं, मतलब भय रहित रहो। ऐसा नहीं कि अभी मान लो आपको जंगल में भेज दें तो आधा तो डर के मर जाएंगे कि कोई शेर ना आ जाए। तो भय रहित रहना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है भक्ति का और किसी भी योग को करने का। कोई भी योग हो, ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। यानी कि पुरुष और स्त्रियों का जो आपसी ओपनली मिलन है, ओपन जो आजकल कर दिया समाज ने, इससे योग नहीं होगा। प्रत्येक पुरुष के लिए अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी सब स्त्रियां माँ हैं, यह दृष्टि रखनी होगी। अब सोचिए कितना बड़ा काम है। लेकिन घर बैठे माला माल बनने वालों के लिए आसान हो जाएगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन भी कृष्ण भावना में आसान हो जाता है, बस थोड़ा हृदय को शुद्ध करना है और थोड़ा सही मार्गदर्शन लेना है। और फिर ये सब करना पड़ेगा आपको, इतना सब कुछ करना पड़ेगा। और फिर सुनिए, भगवान बोल रहे हैं ना अधिक खाना है ना कम खाना है, ना अधिक सोना है ना अधिक कम सोना है, और पूरा हैबिट्स आपकी रेगुलेटेड होनी चाहिए। आप पढ़ लीजिएगा गीता में। इसीलिए मैं अपने आप को स्पिरिचुअल हैबिट कोच बना लिया कि मुझे ये जानकारी देनी है लोगों को कि हैबिट कितनी इम्पॉर्टेंट है। भगवान बोल रहे हैं ये अष्टांग योग के विधान है। ना अधिक खाना है ना कम खाना है, ना अधिक सोना है ना कम सोना है, और आदतें सब रेगुलेटेड होनी चाहिए। और कैसा हो जाना है? जैसे वायु रहित स्थान होता है, जहाँ वायु नहीं होती वहाँ पे दीपक एकदम सीधा खड़ा रहता है, हिलता डुलता नहीं, दीपक की लौ। उसी प्रकार योगी का मन होना चाहिए जो बहुत विचलित ना हो। वायु रहित स्थान यहाँ पे इच्छा रहित मन है, भौतिक इच्छा रहित मन। भौतिक इच्छाओं को हटा के आध्यात्मिक इच्छाएं भरनी है। ऐसा वातावरण जहाँ मन विचलित ना हो। योगी को अगर ऐसा सुख प्राप्त हो जाता है, जब योगी अपने योग में सिद्ध हो जाता है और उसे आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो जाता है,
तो उसको फिर उससे बढ़ के कोई वस्तु नहीं लगती, कोई वस्तु नहीं लगती। वो वापस इस संसार के तुच्छ भोगों में नहीं आता कि अरे मैं मतलब मेरे को उधर का मिला नहीं, इधर का ही मैं भोगूं, नहीं आता। मन फिर भगवान बोलते हैं बड़ा चंचल है, अस्थिर है, इसलिए मन जहाँ जहाँ भागे उसको खींच के वहाँ वापस लाना चाहिए। इसलिए जब आप लोग जप करते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं तो आपका मन जब भागे तो फिर उसके साथ भाग मत जाया करो, उसको खींच के लाना है। ये आसान नहीं है तरीका, लेकिन इतना याद रखिए आप जो कार्य कर रहे हैं अगर आप उस पर फोकस्ड हैं तो फिर अपने मन को वापस लाना है, मन को खींच के लाना है, ये भगवान बोल रहे हैं। तो जब भगवान ने ये बात बोली कि मन को खींचना है, ऐसा है, तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, कह रहे मन बहुत चंचल है, हटीला है, बलवान है। अर्जुन बोले मैं वायु को वश में कर सकता हूँ लेकिन मन को वश में करना बड़ा कठिन है। वो अर्जुन हमारे लिए बोल रहे हैं कि मन को मैं वश नहीं कर सकता। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं हाँ चंचल है मन और मन को वश में कर पाना कठिन है, लेकिन उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति से यह संभव है। यानी कि जैसे मैंने आपको बोला कृष्ण भावना के नियमों का केवल आप पालन करना शुरू कीजिए, उससे आपका मन नियंत्रित होना शुरू हो जाएगा। केवल नियमों का पालन कीजिए। मैं आगे भविष्य में एक हैबिट कोर्स लाने वाला हूँ, जिस हैबिट कोर्स में हम हैबिट की पूरी साइकोलॉजी स्टडी करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे अच्छी आदतों को फॉर्म करना है और कैसे बुरी आदतों से बाहर निकलना है विदाउट मच एफर्ट एंड विद प्रॉपर इम्प्रूवमेंट। ये आने वाले कुछ महीनों में आपके सामने कोर्स लाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है, एक आदत, बुरी आदत को हटाना एक ऐसे वृक्ष को तोड़ने के समान है, जड़ से उखाड़ने के समान है, जिसने अपनी जड़ों को पूरी धरती पे फैला दिया। ऐसा पेड़ उखाड़ना कितना मुश्किल है। और एक अच्छी आदत बनाना वैसे ही है जैसे एक सुंदर कोमल फूल को उगाना। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में मेहनत लगेगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि भगवान बोल रहे हैं हाँ मन चंचल है, इसे वश में कर पाना कठिन है, लेकिन उपयुक्त प्रैक्टिस, अभ्यास और विरक्ति से यह संभव है। तो अर्जुन ने पूछा कि योग के लिए मन नियंत्रित होना आवश्यक है, मैंने मान ली बात। उपयुक्त अभ्यास भी आपने बताया, वो भी कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई अभ्यास करता हुआ सफल ना हुआ तो फिर उस योगी की क्या गति होगी जो बीच में लटक गया? ना तो उसने संसार का सुख भोगा, ना उसे आध्यात्मिक सुख मिला। तो ऐसे व्यक्ति का क्या बनेगा? जैसे आप बोला कि प्रभु जी भक्ति अगर पूरी ना हुई तो क्या हमारा होगा? आप बोल रहे मन को नियंत्रण करो, चाय कॉफ़ी ना पियो, हम सब हमसे छुड़वा दोगे, और जब हम भक्ति हो ही ना पाई हमसे पूरी तो फिर क्या होगा? भगवान बोले कोई लॉस नहीं है। कैसे? भगवान बोले असफल योगी जो होता है, जो कभी सफल नहीं हो पाया इस जन्म में, तो पहली बात तो है क्योंकि उसने योग का अभ्यास किया है, इसलिए पुण्यात्माओं के लोकों में जाकर अनेक वर्षों तक सुख भोगने से मौका मिलेगा। दूसरा, जब वो इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेगा, अगर वो अभी योगी शुरुआत वाला ही था, योगारुरुक्ष ही था, तो भी उसे फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि वो इस संसार में आके धनवान परिवारों में जन्म लेगा या सदाचारी अच्छे गुणों वाले लोगों के घर में जन्म ले लेगा। जैसे आप लोग ये मत सोचिए कि आपको अच्छे घर में, धनवान लोग घर में या फिर अच्छे सदाचारी लोगों के घर में जन्म मिला है और आप भगवत गीता सुन रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है बिना किसी कारण के। नहीं, आपने पहले कुछ प्रयास किए हैं इसलिए हो रहा है। और अगर कोई बहुत आगे बढ़ा चढ़ा योगी असफल हो जाता है किसी कारण से, तो उसे योगियों के ही घर जन्म मिलेगा, यानी कि भक्त के ही घर जन्म मिला, और वो भक्ति वहीं से शुरू कर लेगा जहाँ से उसने छोड़ी थी। मान लीजिए आपने 10% भक्ति करी थी, तो अब आपको 11% से आगे बढ़ना है, 0 से नहीं। ये भगवान बोल रहे हैं कि कोई लॉस नहीं है, भक्ति करने वाले को कोई लॉस नहीं है। यानी कि आज आप जो भी कुछ थोड़ा बहुत यहाँ बैठ के या फिर मेरे द्वारा दिए गए भक्ति के चैलेंज या मंत्रा मेडिटेशन में आके कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हो, ये कभी लॉस नहीं होने वाला। आपने अपना खाता खोल लिया है भक्ति के बैंक में, और ये भक्ति के बैंक में आप जमा राशि करते जा रहे हो। और जहाँ आज अगर मान लीजिए आपने एक्सिस बैंक में खाता खोला है और आप मर जाओ, तो कल अगर मान लो अगले जन्म में जाके आप एक्सिस वालों को बोलो कि मेरा यहाँ खाता था, थोड़ा पैसे, जैसे हमारे अभिलाषा माता जी पंजाब एक्सिस बैंक में मैनेजर हैं या पंजाब नेशनल बैंक में, कौन से बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर है। तो अब मान लीजिए इस जन्म में मैं इनके यहाँ खाता खोलूँ और अगले जन्म में जाके बोलूँ कि मेरा खाता था, ये बोलेंगे कि आप कौन है, हम नहीं जानते, आपकी आइडेंटिटी पूरी बदल गई। लेकिन भक्ति का खाता ऐसा नहीं है। भक्ति का खाता में कैसा है, आप आज जो खाता खोलोगे आपके जीवन भर चलेगा।
ये भक्ति का फ़ायदा है, हमेशा रहेगा। इसलिए घर बैठे माला माल होइए, आप कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। और फिर होता क्या है, ऐसा व्यक्ति भक्ति के नियमों की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाए। जैसे आपको भगवत गीता कोर्स का सुना, तुरंत मन कर गया, अरे ये तो मुझे सुनना ही है। क्यों? क्योंकि आपने पहले भक्ति करी है, इसलिए हुआ है। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं जो योगी है, जो तपस्वी ज्ञानी, इन सब से बढ़ के है। इसलिए अर्जुन योगी बनो, बहुत तपस्वी ज्ञानी और सकाम कर्मी इन सब से बढ़ के है। योगी बनो, मेरे मन में मेरा चिंतन करो, मुझसे जुड़ो, अंतःकरण में मेरे विषय में सोचो, मेरी भक्ति करो, इसलिए तुम परम योगी बन जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कर्म भी नहीं त्यागना और मेरा भक्त भी बनना है, यानी कि मेरे भक्त के रूप में कर्म करो, फिर क्या होगा, तुम परम योगी बन जाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि यह नहीं, श्री यहाँ अर्जुन को यह नहीं कह रहे कि कर्तव्य को छोड़कर योग करने एकांत में चले जाओ, उससे अच्छा है कर्तव्य का पालन मेरा चिंतन करते हुए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो, कि मैं कृष्ण के लिए युद्ध कर रहा हूँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा योगी बनना है अगर, तो हमें ABCD फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। ABCD मतलब A फॉर एसोसिएशन, आपको भक्तों का संग करना चाहिए, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट, कृष्ण प्रसाद खाइए। इस प्रकार से आप धीरे धीरे योगी बन जाएंगे। अभी भक्ति नंबर 5 नंबर चैलेंज है। आज आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चैट बॉक्स पे ही शेयर कीजिए आपकी कोई कृष्ण की फेवरेट लीला, उसका हेडलाइन मुझे शेयर कीजिए। जैसे किसी को मान लीजिए गोवर्धन लीला अच्छी लगती है, तो गोवर्धन लीला लिख के बताइए, या जो भी आपकी लीला है उसको मेरे को चैट बॉक्स पे बताइए। प्लस आज रात सोने से पहले पूरी लीला को या तो आप देखिए या किताब में पढ़िए या उसका चिंतन करते हुए आज सोइएगा, ताकि आप योगी बन के सो सकें। अदरवाइज़ अभी तक हम भोगी बन के सोते हैं कि अजय सोना है, मुझे सोने दो, लेकिन आज योगी बन के सोइए। तो आपको कौन सी लीला फेवरेट है मेरे को चैट बॉक्स पे लिख के बता दीजिए, और उसको जो है आपको स्मरण करते हुए आज सोना है। हरे कृष्णा। इस प्रकार से हमने आपको पहले 6 चैप्टर भगवत गीता के करवा दिए, घर बैठे आपको माला माल कर दे रहे हैं। कितने भक्तों को अच्छा लग रहा है? थोड़ा स्माइल करके बताइए, कैमरे में हंस के बताइए। आपको खुशी है इस बात की कि आप 6 चैप्टर भगवत गीता के समझ लिए हैं? तो ये है घर बैठे माला माल बनने का। अभी ना तो आपको जंगल जाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। तो अभी आपको केवल भक्ति के 2 चैलेंज दिए आज। पहला चैलेंज कुछ बुरी आदत को त्यागना या अच्छी चीज़ को अपनाना। दूसरा, आज की लीला जो भी आपने लिखी है, बाल लीला, गोपाल लीला, उसका चिंतन करते हुए सो जाना है। आज चिंतन करिए और रात में सोने से पहले प्रश्न उत्तर हम लेंगे अब 1-2, और फिर क्लास को संपन्न करेंगे। हिमांशु प्रभु का प्रश्न और कुछ चैट बॉक्स में आ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध करा दिया, 60 करोड़ प्राणियों को मरवा दिया, तो क्या धर्म की स्थापना बिना युद्ध के नहीं हो सकती थी? इसीलिए पहले युद्ध ना हो सारे प्रयास किए। जब अनिवार्य हो जाती है, जब चीज़, जब आपका मान लीजिए फोड़ा हो जाए, तो पहले आप उसको दवाई खा के ठीक करने का प्रयास करोगे। लेकिन जब पता चल जाए कि ना दवाई से ठीक होगा ना कुछ, तो काटना ही पड़ता है। उसी प्रकार जब इस संसार में अधर्म इतना प्रवृत्त हो जाए कि शांति के प्रयासों से सफल ना हो पाए, तो फिर जो भगवान की है वो धर्म की स्थापना के लिए उस समय अनिवार्य था। और दूसरी बात यह है कि भगवान के द्वारा ये संपन्न हुआ है, तो इसमें किसी का भी नुकसान नहीं हुआ। हमने पहले भी बताया था, जितने भी लोग, सब जो भी हम बोल रहे हैं ना, योग का लक्ष्य ये है, योग का लक्ष्य ये है, वो सारे कृष्ण को देखते हुए मरे, कृष्ण को स्मरण करते हुए मर गए। उन सबको भगवान के भक्ति प्राप्त हो गई, मुक्ति प्राप्त हो गई। वही तो हम आपको सिखा रहे हैं। तो उसमें किसी का भी नुकसान नहीं हुआ, सब के सब भगवान के इस भौतिक जगत से विरक्त हो गए, मुक्त हो गए। तो इसमें किसी का नुकसान नहीं था। इसलिए धर्म का स्थापना भगवान ने पहली बात तो बिना सोचे समझे तो किया नहीं। बुद्धू तो है नहीं भगवान कि भाई चलो भाई अब मेरा मूड है लड़ाई करने का, चलो।
आप महाभारत जानेंगे पूरा तो आपको पता चलेगा सारे प्रयास किए, शांति के स्वयं प्रयास करने गए कि अब युद्ध अनिवार्य नहीं करें, अच्छी बात नहीं है, पांडवों को 5 गांव दे दो। तो जब दुर्योधन ने बोला कि सुई की नोक जितना भी नहीं दूंगा, तो फिर भगवान बोले कि ठीक है, फिर जब ये सब नहीं तो फिर युद्ध ही सही। और हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, आतताइयों का वध करने में कोई पाप नहीं है। तो कहाँ पे अधर्म, कहीं नहीं हुआ। बस इसको समझना है हमें। प्रश्न है प्रदीप प्रभु के लिए कि रिकॉर्डिंग हो रही है, अपलोड हो रही है कि नहीं। तो रिकॉर्डिंग होती है, आपको लिंक ग्रुप में शेयर किया जाएगा। अनुभव प्रभु, आपके क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने बताया था, आपने वो चार्ट बनाया था कि मतलब आत्मा के मतलब इच्छा जो उत्पन्न होती है वो आत्मा होती है, फिर परमात्मा उसको पूरा करवाता है। तो मतलब कोई भी प्रकार की इच्छा मतलब आत्मा से ही उत्पन्न होती है, मतलब किसी भी प्रकार की देखो, अगर वो। इच्छा आत्मा कर रही है, लेकिन ये बात जानिए कि हमारे ऊपर बहुत सारे प्रभाव भी पड़ते हैं प्रकृति के। हमारी इच्छाएं प्रभावित होती हैं प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर। अगर आप तमोगुणी लोगों का संग करोगे, जो नशा इत्यादि करते हैं, तो आपकी इच्छाएं वैसी बन जाएंगी, विचार वैसे बन जाएंगे। और अगर आप सत्वगुणी लोगों का संग करते हैं तो आपकी इच्छाएं अच्छी होंगी। तो इच्छा के ऊपर प्रभाव है, लेकिन हमारी एक मूल इच्छा थी जिस कारण से हम संसार में आ गए, इस संसार को भोगने की इच्छा। बस उसको शुद्ध करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन और था प्रभु जी कि जैसे आपने मतलब कर्म फल से अनासक्त रहना है, तो फिर जैसे भक्ति पूर्ण भी जो कर्म करते हैं उसमें भी अनासक्त कैसे रहे? मतलब कहीं ना कहीं इच्छा आ ही जाती है कि आप। भक्ति पूर्वक कार्य में केवल कृष्ण की प्रसन्नता की इच्छा होनी चाहिए। तब तक हमारे वो अंदर कुछ, चीज़ थोड़ी, हाँ। तब तक कहीं भी और भी इच्छाएं आ रही हैं, लेकिन आप भक्ति के कार्यों में अच्छे से कर रहे हो तो धीरे धीरे शुद्ध होगा। मैंने बोला ना, पंखा एकदम बंद नहीं होगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अब आप ये बोलो कि अब मैं भगवान की सेवा की इच्छा छोड़ दूँ, इच्छा तो हमें करनी पड़ेगी, इच्छा जीरो नहीं हो सकती कभी। लेकिन इच्छा को डायरेक्शन देना है, गलत डायरेक्शन से सही डायरेक्शन में ले जाना है। बस ये कार्य में हमें मेहनत करनी है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। एक क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लीजिए, जिनका भी प्रश्न है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद छोड़ेंगे, आपको छुट्टी करेंगे आज आपकी स्कूल की। फिर अगले संडे हम मिलेंगे। भौतिक जगत के नित्य कर्म को बहुत भक्तिपूर्वक या भक्तिमय बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ABCD। A फॉर एसोसिएशन, सबसे पहले भक्तों का संग। B फॉर बुक रीडिंग, ताकि आध्यात्मिक ज्ञान बढ़े। C फॉर भगवान के नाम का जप। और D फॉर भगवान का प्रसाद। ये चारों चीज़ें आवश्यक हैं। भगवान ने इस संसार का क्रिएशन क्यों किया? इस सरकार ने जेल क्यों बनाया? आप खुद सोचिए, सरकार जेल क्यों बनाती है? जेल क्यों है? हमारे भारत में बहुत सारे जेल्स क्यों हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, यूट्यूब का लिंक सेंड करें तो आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की जय।